तो बच्चों चैप्टर 8 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फटाफट आपको कॉपी पेन निकालना है और लिखना शुरू कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चों, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं उनको क्या करना है, आपको रीड करना है। क्लियर? फर्स्ट देखिए, टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it burns. The verb in italics are in the simple present tense. ठीक है बच्चों, जो इसमें verbs दी हुई है वो कौन से टेंस में दी हुई है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, टेंस कितने तरह के होते हैं? यस, मेजर जो होते हैं 3 तरह के टेंस होते हैं, द प्रेजेंट, द पास्ट और द फ्यूचर। फिर क्या करते हैं, एक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक को 4 में डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? वेरी गुड, टोटल हो जाएंगे 12 टाइप्स। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा बताया इसमें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया हुआ है। ओके, व्हेन वी यूज इट वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट। जब हम इस टेंस को यूज़ करते हैं तो सिर्फ हम प्रेजेंट के बारे में ही नहीं सोच रहे होते हैं। वी यूज इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली और दैट समथिंग इज ट्रू इन जनरल। की जो है कोई भी चीज़ जो घटित हुई है वो बार बार हुई है। ठीक है, जनरल सेंस में। फाइंड 10 एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द टेक्स्ट। ओके, आपको क्या करना है बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका है ना, उसमें आपको क्या करना है, 8 to 10 एग्जाम्पल जो है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपके चैप्टर में से फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं। ओके, और उनको क्या करना है, लिखना है। डू नॉट इंक्लूड एनी पैसिव वर्ब्स। ठीक है, और आपको एक्टिव पैसिव फॉर्म में नहीं लिखना है, पैसिव फॉर्म में नहीं लिखना है। क्या करना है, आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, उस चैप्टर में से आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको फाइंड आउट करना है और उनको आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा अपना बच्चों। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यू मे यूज द वर्ड मोर देन वंस। यानी आपको जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आपको इनमें फिल करना है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। एक शब्द को आप 2 से ज़्यादा जगह भी फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कितने वर्ड दिए हुए, अपन को 4 वर्ड्स दिए हुए, लेकिन आप इनको 2 से ज़्यादा भी फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है 1 से ज़्यादा ब्लैंक्स में भी भरा जा सकता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी लाइफ वॉज डिवोटेड टू द कॉज ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। यानी गांधी जी का जो जीवन था, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन जो है किसके लिए समर्पित कर दिया था बच्चों? जस्टिस यानी न्याय के लिए, ठीक है, सच्चाई के लिए। ठीक है, तो उसमें कॉज, ठीक है, यानी गांधी जी का जो जीवन था वो किसके लिए समर्पित था? समर्पित था वो न्याय, सच्चाई और अच्छाई के लिए। ओके, तो कॉज हो गया इसमें। सेकेंड है हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर। कि क्या तुमने अपने घर का इंश्योरेशन क्या करवाया है? क्या तुमने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया है? हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर। ठीक है, आगे है डायमंड इज नथिंग बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म। कि डायमंड और कुछ नहीं, इसकी जो प्योर फॉर्म होती है ना बच्चों, वो कार्बन ही होती है। आगे चलते हैं। फोर्थ, इफ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मूदर इट। ठीक है, इस तरीके से ही। फिफ्थ है स्मोकिंग इज सेड टू बी द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। यानी हार्ट डिजीज जो भी होती है ना, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उनका मेन कारण होता है स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना। ओके, सिक्स्थ है when asked by an ambitious writer whether he should put some fire into his stories, Somerset Maugham murmured, no the other way around। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, शी इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ मदर। यानी वो अपनी माँ की जैसी दिखाई देती। कहने का मतलब हूबहू शक्ल के लिए कई बार इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि वो अपनी मदर की, वो अपने फादर की कार्बन कॉपी है, यानी एज इट इज़ उनका फेस मिलता है। ओके, एट्थ है इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू स्मूदर ए yarn व्हेन यू लिसन टू ए लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। इस तरीके से बच्चों ये आपको करने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए बच्चों, वन वर्ड इज इटैलिक इन ईच सेंटेंस, फाइंड इट्स ऑपोजिट इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों क्या करना है हमें, ये जो
सेंटेंसेस दिए हुए, उसमें एक शब्द आपको ऑपोजिट दिया हुआ है तो आपको उसका आंसर लिखना है, और ऑपोजिट आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, यू वर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन नॉट शट, ठीक है। इसमें कौन सा वर्ड है? ओपन, तो ओपन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शट। क्लियर? सेकंड देखिए, प्यूपिल, व्हाट मार्क डिड आई गेट इन यस्टरडेज मैथ्स टेस्ट, ठीक है। टीचर ने क्या कहा, मतलब बच्चे ने क्या पूछा है कि कल का जो टेस्ट हुआ था उसमें मुझे कितने मार्क्स मिले। टीचर ने कहा यू गॉट व्हाट यू गेट व्हेन यू ऐड 5 एंड। अब देखिए बच्चों, इसमें ऐड है ना, तो ऐड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। ओके। थर्ड देखिए, रन 4 किलोमीटर ए डे टू प्रिजर्व योर हेल्थ, रन अ लॉट मोर टू डिस्ट्रॉय इट। तो प्रिजर्व हो गया संरक्षित करना, डिस्ट्रॉय यानी खत्म करना, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो गया। आगे चलिए, फोर्थ, इफ अ डॉक्टर एडवाइजेज अ लीन एंड लैंकी पेशेंट टू रिड्यूस हिज वेट, फर्दर बी श्योर ही इज डूइंग इट टू इंक्रीज, ठीक है, तो रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस यानी घटाना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, इस तरीके से हिज इनकम। फिफ्थ देखिए बच्चों, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ठीक है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी लिव वेस्ट आवर पार्स, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड में क्या करना था आपको? ऑपोजिट करने थे। फोर्थ देखते हैं, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड में हमने ऑपोजिट किए थे बच्चों, ठीक है। इसमें देखिए आपको वर्ड्स दिए हुए तो इनको करना है। द कैट चेस द माउस अक्रॉस द लॉन, ठीक है। आगे देखिए, वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर सो वी ड्रोव अलोंग इट एज फार एज वी कुड एंड कम बैक हैप्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? फर्स्ट हम रीड कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन है, वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर सो वी ड्रोव अलोंग इट एज फार एज वी कुड एंड केम बैक हैप्पी, ठीक है, तो इसमें अलोंग हो गया। आगे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, द हॉर्स वेंट पास द विनिंग पोस्ट एंड हैड टू बी स्टॉप्ड विद डिफिकल्टी। ओके। फोर्थ देखिए, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सी थ्रू योर प्लान, एनीवन कैन सी योर मोटिव। ओके। फिफ्थ देखिए बच्चों, गो अलोंग द येलो लाइन देन टर्न लेफ्ट, यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस इन 5 मिनट्स। क्या कह रहा है कि सीधे जाना है तुम्हें येलो लाइन के पास, ठीक है, और वहां से क्या ले लेना है? लेफ्ट टर्न करना है। उसके बाद में तुम सीधे कहाँ पहुंच जाओगे? पोस्ट ऑफिस से पहुंच जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको इनको रीड करना है और समझना है। ओके। और इनके मीनिंग जो है वो आपको डिक्शनरी में से फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इनको कर भी लेंगे। क्लियर? तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।